वाह रे ऊपर वाले। अब देखिए, ऊपर वाले ने रात सोने के लिए बनाई और दिन काम करने के लिए, लेकिन यही कुदरत का नियम है। हम सब जानते हैं, चांद आपको सुलाने के लिए मानिए चमकता है और खूबसूरत सी सुबह दिखाने के लिए रोजाना सूरज जो है वो निकलता है। लेकिन मामला अब उलट रहा है। लोग रात भर मोबाइल, लैपटॉप, रील्स में उलझे रहते हैं और फिर जब सूरज सिर पर आने लगता है, यानी दोपहर में 11-12 बजते हैं, तब तक लोग सो रहे होते हैं। देखिए हुसैन, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी वीकली ऑफ में क्या करते हैं, वो भी अपना पूरा रूटीन बदल देते हैं या बिगाड़ लेते हैं, आप कह सकते हैं। देर रात तक जागकर मूवी या सीरीज देखते हैं, आउटिंग करते हैं और सुबह लेट तक सोते हैं। अब ऐसे में संडे रात को सोने के लिए शरीर उतना थका ही नहीं होता और इसीलिए नींद भी ठीक से नहीं आती और फिर सोमवार की सुबह ऑफिस के लिए जाहिर है जल्दी उठना पड़ता है। थकान, कमजोरी, सिरदर्द महसूस होता है इसकी वजह से। हेल्थ एक्सपर्ट्स इस कंडीशन को मंडे ब्लूज के बाद अब सोशल जेट लैग का नाम दे रहे हैं। हुसैन, प्लेन में देर तक सफर करने से जेट लैग तो सुना था मैंने, लेकिन ये सोशल जेट लैग पहली बार मैं सुन रही हूँ। देखिए उषा, ये परेशानी आजकल के युवाओं में काफी कॉमन हो गई है, क्योंकि ये जो देर तक जागने और देर से उठने का ट्रेंड चल पड़ा है, ये हर दूसरे यूथ की कहानी है। यानी हर दूसरे यंगस्टर का सर्केडियन रिदम जो है वो बिगड़ा हुआ है। अब इसके चलते पाचन के साथ लीवर, किडनी, मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स कमजोर हो रहे हैं और बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ गया है और बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ने का सबसे बुरा असर आपकी नींद पर पड़ता है। जबकि अच्छी और गहरी नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि साउंड स्लीप सेहत के लिए टॉनिक का काम करती है, बॉडी और ब्रेन को आराम देती है, सेल्स रिपेयर करती है। साइंस जर्नल के मुताबिक जो लोग 6 घंटे नहीं सोते उनकी जिंदगी 12% कम हो सकती है। और ये साइंस का कहना है। ब्रेन स्लो, टेंशन लेवल हाई और तो और डिमेंशिया, अल्जाइमर्स का भी खतरा बढ़ जाता है। इन सब बीमारियों से बचना है तो गौर से सुनिए क्या क्या करना है। अपना सर्केडियन रिदम आपको सुधारना ही होगा। वक्त पर सोना है और वक्त पर उठना पड़ेगा। और जो लोग करवटें बदलते रहते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, उन्हें सुकून की नींद के लिए आज का ये कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए और स्वामी जी से वो सारे जो नियम स्वामी जी बताने वाले उन्हें नोट डाउन करना चाहिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, अमित जी, ईशा जी। ये हमारी बेटियाँ ईशा, दीपिका, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, ये महायोगिनियाँ हो गई। अब किसी का भी सर्केडियन रिदम, जीवन चक्र, ऊर्जा चक्र, काल चक्र, प्रकृति चक्र अब बिगड़ने नहीं देंगे। पूरे जीवन को एक शब्द में कहा जाए ताड़ासन, डायरेक्ट ताड़ासन, तो क्या है? ऊर्जा। दिस बॉडी and universe is a composition of different energy fields। अलग अलग ऊर्जा तरंगों का संघात ही पिंड और ब्रह्मांड है। एक सेल से बना 37 ट्रिलियन सेल्स का ही ताना बाना, एक सेल का ही विस्तार 37 ट्रिलियन सेल्स। एक सेल में ये पूरी बॉडी की 37 यूनिट सेल्स का पूरा संघात और इस एक एक सेल के इंटर सिग्नलिंग, एक एक कोशिका के भीतर और बाहर होने वाली ऊर्जा तरंगों का सही दिशा में प्रवाहित होना, ये तो स्वस्थ जीवन है। और एक एक सेल की ऊर्जा चक्र बिगड़ने लगे तो ये गड़बड़ झाला है, घोटाला है। तो क्या करना है? तो अपने जीवन चक्र को, अपने ऊर्जा चक्र को सही से चलाने के लिए भोर में एक बार इंडिया टीवी लगा लेना और अपने जीवन की ऊर्जा चक्र को योग ऊर्जा से जोड़ करके अपनी जीवनीय ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ लेना, तो हाइपरटेंशन भी नहीं होगा। और हमने तो जेनेटिक हाइपरटेंशन, स्ट्रेस से या किडनी प्रॉब्लम से या किसी भी कारण से जिनको भी हाइपरटेंशन था उसको कंट्रोल ही नहीं किया और 100% रिवर्स कर दिया। 10-20 साल पुराना क्रोनिक हाइपरटेंशन, जेनेटिक हाइपरटेंशन, स्ट्रेस जनित हाइपरटेंशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी। अच्छा स्वामी जी देखिए, ये जो समय से खाना पीना नहीं, समय से सोना नहीं, समय से जागना नहीं, इससे सारा ये जीवन का ताना बाना हिल गया था मेरे भाई। अब इसको ठीक कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक होगा। 56 मिनट पर करोड़ों लोग देखते हैं और इस योग के साथ जुड़ जाते हैं।
स्वामी जी, जब से आपके साथ हम इस कार्यक्रम के जरिए जुड़े हैं कोविड के जमाने से, मैं लगातार देख रहा हूँ स्वामी जी, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में गए या फिर लौट के हिंदुस्तान आए या दुनिया के किसी हिस्से में गए, आपने कार्यक्रम लगातार किया। मतलब ये कि लंबा लंबा सफर 24-24 घंटे का हवाई सफर किया, लेकिन कभी भी जेट लैग जैसी बात आपकी तरफ से हमने नहीं सुनी। लेकिन ये होता है, जेट लैग जैसी चीज होती है। लेकिन आज मैंने एक नया शब्द स्वामी जी सुना, पढ़ा और उसके बारे में दर्शकों को बताया, वो है सोशल जेट लैग। ये शब्द स्वामी जी आपके जहन से कभी गुजरा कि नहीं गुजरा, ये भी बताइएगा। लेकिन आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 2 दिन की छुट्टी में देर रात तक जागने और फिर मंडे को, सोमवार को ऑफिस के लिए सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। अब इसका नतीजा ये होता है कि थकान, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन दिन भर उनको परेशान करता है। अब स्वामी जी, आज लोगों का जो रूटीन है वो सेट तो करवाना ही है, और इस जरा से जो सोशल जेट लैग नाम की बला है, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, जरा ये भी बताइए। एक तो ये है मेरे भाई हुसैन जी, किसी भी परिस्थिति में अपने तन को, मन को, जीवन को गलतों में नहीं ढालना। हमारे गांव का एक शब्द है, बाण कुबाण। गलत दिशा में एक बार कदम निकल गए ना, फिर वापस लेना मुश्किल होता है। एक बार बीड़ी का, सिगरेट का कस लगाया, एक बार वाइन का, शराब का कप मुंह से लगाया, एक पैक मारा, फिर जिंदगी भर के लिए मारे गए ना भाई। तो ये है, एक बार भी हम गड़बड़ झाला करते हैं ना, तो पूरी जीवनी ऊर्जा 37 ट्रिलियन सेल्स में मैं कहता हूँ ना, 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में, एक सेल में 1 करोड़ से लाख तक, 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ऊर्जा तरंगे, कुछ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, संकेत, सिग्नलिंग निकलती है। तो गलत सिग्नल आप दे देते 2 दिन तक, असमय खाना पीना, असमय जागना, फिर अगले दिन फिर सुबह तो भाई तैयार होकर के 7-8 बजे ऑफिस के लिए निकलना है। अब तुम रात को 12-1-2 बजे तक पार्टी करोगे, फिर कैसे उठोगे? तो 2 दिन का ये जो पूरा उलट पुलट है ना, फिर वो आपको प्रभावित कर देता है। तो साधारण दंड, अनुमान दंड, ये तो रोज का हमारा पावर योग है ना, ये तो करना ही करना है, ऐसे ऐसे यूं। और भाई जब रिदम में आ जाएगी बॉडी तो ये हो जाएगा ऐसे। ये अब देखो, आपने जैसे कहा ना, हमने अपना रिदम टूटने नहीं दिया, तो इसलिए अब भी दंड बैठक लगा रहे हैं। अब बहुत तो रह जाएंगे, बोलो बाबा, बत्ती सी टूट जाएगी। तो अपने को क्या करना है, अपने को ऐसे। अब स्वामी जी, आप अपना रिदम वगैरह देखते नहीं है, अपना योग, अपना कर्म। इतनी सारी सीरीज आती हैं, लोग छुट्टी वाले दिन प्लान करते हैं कि यार आज छुट्टी, आज तो वेब सीरीज देखेंगे, और एक नहीं 2-2 सीरीज को आज निपटाना है। तो जाहिर है कि अगला दिन जो है वो तो चौपट होगा। अरे अपने आप को देखो, आत्मानं विद्धि आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितम्। हम तो रोजाना देखते हैं, योगा की सीरीज चल रही है सालों से, कई सालों से स्वामी जी कर रहे हैं। बना दिया है। हाँ देखो अमित भाई जी, लोग क्या करते हैं, लोगों को हंसाने के लिए हंसोकड़े चाहिए, लाफ्टर शो। लोगों को रिझाने और फंसाने के लिए अलग अलग ये सीरियल चाहिए। लोगों को मतलब हर चीज में, लोगों को सुंदर बनाने के लिए क्रीम पाउडर, लोगों को अच्छे दिखने के लिए जूते, चप्पल, कपड़े, सपड़े, गहने पहने, ये सब मामला बाहर केंद्रित हो गया। ये बहिर्मुखता ना आदमी का को कहीं का नहीं छोड़ती। आदमी को वक्त मिले तो थोड़ा अपने ऊपर काम करो। मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी पहचान क्या है। शरीर, इंद्रियों और मन का ये जो पूरा ताना बाना है, जिस आत्मा के साथ जुड़ा है, वो प्योर रूह, और ये रूहानी जो फीलिंग है, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, आत्मा हम, शिवो हम, ये मैं हूं। तो अपने ऊपर काम करो ना। सैटरडे संडे को ज्यादा से ज्यादा योग करो, यजन करो, भजन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, अपने लोगों से बात करो, उनके साथ मिलो जुलो, खाओ पियो बैठो। ये जो बाहर इधर उधर जो है तफरी करते हैं, इधर उधर जो है गड़बड़ झाला घोटाला करते हैं अपनी जिंदगी में, है तो भाई
अपने आप को संभाल लो, अपने परिवार को संभाल लो, अपने रिश्तेदारों को संभाल लो, अपने सास ससुर माता पिता को संभाल लो। बेटियां अपने ससुराल के साथ पीहर वालों के साथ बात कर लिया करें, और ये बेटे भी है तो ये भी अपना, भाई तुम्हारा भी तो पीहर और ससुराल होता है, कोई बहू का ही थोड़ी होता है, तो सबका ध्यान रख लो। जैसे हमारे पास जरा सा भी वक्त होता है तो पुराने पुराने लोग जिनके साथ 20, 30, 40, 50 साल पुराने संबंध है उनको भी संभाल लेते। तो देखो आदमी के पास समय उतना ही है और आदमी की एनर्जी भी लिमिटेड है, तो अपने समय शक्ति ऊर्जा को हमें सही दिशा में लगाना है। और सही दिशा में ऊर्जा को लगाने के लिए एक तो योग से ऊर्जा का संचय करो, और फिर उपवास उपासना करके अपनी ऊर्जा इतनी इकट्ठी कर लो कि सारे रोग, सारे दोष, सारे दुख का खात्मा सब मिटेगा स्वामी जी, सब मिटेगा। लेकिन जरा स्वामी जी जरा एक जरूरी चीज जो है वो तमाम लोग जो आज हमें देख रहे हैं उनको जरा नोट डाउन करवा दी। देखिए आजकल हर दूसरे युवा की यही कहानी है कि देर रात तक वो जाग रहा है और फिर दूसरे दिन सूरज सिर पे आ गया तब तक सो रहा है, और उसके बाद माँ बाप थोड़ा चिल्लाते चीखते हैं, उसके बाद वो उठता है। बहरहाल अब पूरा जो सर्केडियम रिदम है लोगों का बिगड़ा हुआ है, अब इसका असर जाहिर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। इस परेशानी पर स्वामी जी हम बात करेंगे, लेकिन जरा हर किसी के लिए एक जो आइडियल रूटीन है, एक आदर्श दिनचर्या कैसी हो, कितने बजे तक सो जाना है, कितने बजे तक उठना है, ब्रेकफास्ट करने का सही वक्त क्या है, लंच का सही वक्त क्या है, डिनर करने का सही टाइम क्या है, स्वामी जी एक बार जरा इसको नोट डाउन करवाइए। सुबह 4 बजे से लेकर के अधिकतम 6 बजे तक उठ जाएं। रात को 10, 11 और अपवाद रूप में कभी कोई बहुत व्यस्तता है तो 12 बजे तक सो जाएं। वैसे आइडियल टाइम है 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, 6 घंटे का। फिर भी कोई बहुत श्रम करते हैं फिजिकल मेंटल तो 7 घंटे भी सो सकते हैं। वैसे हमको तो कभी नसीब हुआ नहीं और हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमारे तो थोड़ी देर में गुजारा हो जाता है। तो हमारा आइडियल रूटीन है 9 से 10 के बीच सोना, 3 बजे उठना, और फिर नाश्ते में ये तमाम तरह के अनाज का नाश करते हैं ना लोग, कोई पराठे, कोई जो है सुबह उठते ही अलग अलग प्रकार के पकवान खाने लगते हैं। अरे इधर यूपी में तो कई जगह कचौड़ी और पूड़ी, और पंजाब में छोले भटूरे, और उधर महाराष्ट्र में क्या पाव बोलते हैं, बड़ा पाव, और पाव भाजी, कचौड़ी, पूड़ी, जलेबी, पाव भाजी, पता नहीं क्या क्या सब सुबह सुबह अपने पेट के ऊपर पूरा आक्रमण सा कर देते हैं। पेट भी सोचता है ये सुबह सुबह अचानक कहाँ से मुझ पर ये अलग अलग तरह के आक्रमण होने शुरू हो गए। सुबह सुबह केवल अनार खाओ, पपीता खाओ, सेव खाओ, अंकुरित खाओ। साउथ वाले भी जो है इडली तो तक तो ठीक था मामला, इडली के साथ जो बड़ा आता है ना वो तल करके, वो उड़द का होता, बड़ा भारी भरकम होता है। तो ये मामला गड़बड़ है। तो भाई हाँ, तो अभी सुबह सुबह हल्का ले, फ्रूट्स ले, जूस। स्वामी जी सुबह 4 बजे उठना है, फिर नाश्ता कितने बजे करना है? जूस पिए, फ्रूट खाएं। नाश्ता तो नाश करने वाला है वो तो हम तो सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क आदि पीते हैं, अलग अलग चीजें सुबह सुबह जड़ी बूटियों का रस पीते हैं। एक गोली इम्यूनोग्रिट ये खा लेते हैं जरूर, इससे ना एक गोली इम्यूनोग्रिट की खा लो, जीवन भर के लिए इम्यूनिटी अच्छी रहती है। सुबह उठते ही हम थोड़ा नाक में अणु तेल या वो डाल लेते, बादाम, रोगन आदि, और फिर ये तो हमारा नाश्ता हो गया। फिर गोधन अर्क पीने के बाद पेट साफ हो जाता है। 1 चम्मच गाय का घी ले लेते हैं, और ये ले लिया, ये एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड। फिर दोपहर को भरपूर खाना, जो जिसका जितना कैपेसिटी है, और वात पित्त कफ त्रिदोष अपनी प्रकृति के अनुसार एक बार पूर्णाहार। शाम का भोजन 7 बजे से पहले, और खाने के सीक्वेंस में रखना, पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेव, फ्रूट्स, फिर पकावा, उसमें सब्जियों की मात्रा ज़्यादा, अनाज की मात्रा कम, और बीमार होने पर तो थोड़े दिन डेयरी प्रोडक्ट, थोड़े दिन गेहूँ चावल और मीठा और सब ये जो भारी भरकम खाना है ना, ये बंद कर दे। तो इतना ध्यान रख ले यदि, तो फिर तो बात ही बन जाती है। और हाँ, फिर खाने के बाद थोड़ा सा नींबू पानी या एप्पल विनेगर, चुकंदर विनेगर, या जिनको डायबिटीज है उनको चुकंदर का इसका जामुन का विनेगर,
और हाँ, छाछ में थोड़ा लवण भास्कर हिंगवाष्टक चुटकी भर पतली छाछ, थोड़ा उसमें जीरा धनिया पुदीना थोड़ी सी हरी मिर्च डाल करके क्या गजब बनती है साहब छाछ। और नहीं तो द्राक्षासव डाइजेशन के लिए, कब्ज जिनको रहती है उनके लिए अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस रहता है कुड़जारिष्ट, और जिनको थोड़ा सा ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है उनको सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, वीपी लो भी है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे सुधार करें। जिनको नींद नहीं आती, हाँ वो प्याज खा लो, ऐसी नींद आती है, फिर हिला हिला के उठाना पड़ता है। प्याज, एक प्याज खा लो, प्याज गंठा बोलते हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, ईश्वर ने गार्लिक और ओनियन, ये जो है ना, इसके बारे में बहुत तरह के लोगों की मिथ्या मान्यताएं हैं, लेकिन ये दोनों परम औषधि है। जो सुबह सुबह लहसुन खा लेंगे, जिंदगी में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कभी वात की समस्या, कभी इम्यूनिटी की समस्या कुछ होगी ही नहीं। और ये प्याज, ओहो आजकल गर्मी भी है, जो का दड़िया रात को दही और मतलब छाछ और पानी में मिला करके उबाल करके दलिया बना दिया और सुबह खा लिया साहब, इसके साथ घंटा प्याज और मिर्ची रोटी, और ये खा ले तो ऐसा बस एक बार, वही सुबह कलेवा मान लो, दोपहर का लंच ब्रंच जो भी मान लो, उसको एक बार ही हो गया। और बढ़िया, कभी थोड़ा बहुत लटका सा भी आ जाए तो कोई बात नहीं, और शाम को एक बार, बस 2 बार कर लिया काम, और बढ़िया नींद आती है। फिर भी किसी को ज़्यादा ही नींद की प्रॉब्लम हो, थोड़ा मेधावटी ले लेना, और ये मेमोरी ग्रिट, और ज़्यादा ही दिमाग के तंतु हिल गए हों तो ये ब्राह्मी घृत ले लो, नहीं तो गाय का घी, बादाम, रोगन भी सुबह खाली पेट बताते हैं, ओमेगा भी बताते हैं, ओमेगा, मेधा, मेमोरी, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। तो रूटीन तो बता दिया हमने, और खुश रहो, प्रसन्न रहो। स्वामी जी देखिए, ईश्वर ने मत खाओ, कम खाओ, हम सबके शरीर में एक घड़ी लगा रखी है। खाओ, गमाए तो सह लेना, कोई गिला शिकवा नहीं, सहज रहना सीखो। और ये घड़ी स्वामी जी पैदाइश से लेकर आखिरी लम्हे तक चलती रहती है, लेकिन हम सब ने ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है शरीर की, इसको गड़बड़ कर रखा है, और इसकी वजह से फिर सबसे पहले लोगों का पाचन खराब होता है, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत पैदा होती है, लीवर पर भी प्रेशर काफी बढ़ जाता है। तो जरा स्वामी जी पाचन लोगों का दुरुस्त करवाइए, लीवर की मुश्किल भी थोड़ी आसान हो, उनकी लीवर का काम भी थोड़ा आसान हो, लीवर को थोड़ा मजबूती देने की भी जरूरत है। मंडूकासन, योग मुद्रासन में से कोई भी एक आसन कर ले बैठ के, 2 आसन पर्याप्त है। और साहब खाली पेट लीवोग्रिट ले लो, खाली पेट भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक या रेंड के पत्तों का रस लो। 5 में से कोई भी एक चीज 5 मिल जाए तो फिर तो पंचामृत हो गया। ये पेट के लिए पंचामृत, और वात के लिए एलोवेरा और गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। हीमोग्लोबिन के लिए मात्र वीट ग्रास ले लो, पित्त के लिए मात्र एलोवेरा ले लो या मोती ले लो। वात के लिए भी बता दिया, कफ के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, सा और पान पत्र, और पित्त के लिए तो शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी, नीम आदि का प्रयोग। और या ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ऐसे 2 आसन, मंडूकासन या योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन। खाने के बाद वज्रासन में बैठना, खाना धीरे धीरे खाना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। ज़्यादा गर्मी लग रही है तो थोड़ा नींबू पानी थोड़े गुनगुने में मिला करके ऐसे ही, सामान्य अभी गर्मी आ गई तो सहज जो घड़े का पानी उसी में डाल करके थोड़ा सा पी लिया, 1 कप, ज़्यादा नहीं पीना। फिर आधा घंटे बाद तो ये पवन मुक्तासन, और ये तो पैल्विक हेल्थ के लिए और पूरा गट हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इसको ऐसे रोक के रखना, सहज श्वसन या कपालभाति, और ये सेतुबंध भी इजीली हो जाता है। सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचा, देखो कितना अच्छा है। और हो जाए तो फिर तो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, पहले हम 1-2 वो विकल्प बताते तो सब कर लेते, तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंधासन सब कर सकते हैं। जो कर सके तो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन और यह हलासन और कर लिया,
तो ये तो ऐसे जुताई हो गई जैसे खेत में कितना ही खरपतवार हो, हल चलाने से जैसे सारी खरपतवार खत्म हो जाती है, ऐसे बीमारियों की खरपतवार खत्म हो जाती है। अब स्वामी जी खरपतवार तो इन दिनों अब एसिडिटी ज्यादा बने तो अभी इंसान के दिमाग में काफी ज्यादा होने लगी है स्वामी जी। अब खेतों से खरपतवार हमारे दिमाग में पहुंच गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह तो स्वामी जी आप जानते हैं क्या है, वो है ये सोशल मीडिया कहें कि ये, या फिर जिसको अभी थोड़ी देर पहले हुसैन जी ने नाम दिया है सोशल जेट लैग। अब स्वामी जी अब इसको सोशल जेट लैग कह लें या फिर सर्केडियन रिदम, इसके बिगड़ने से हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जानी शुरू हो जाती, यानी कि परेशानियां होती हैं। अब इसका असर मसल्स पर भी पड़ता है क्योंकि वो सही तरीके से रिपेयर नहीं हो पाती हैं, इसलिए हर वक्त बॉडी पेन शिकायत की रहती है स्वामी जी। अब ज़रा ये मांसपेशियों के दर्द से निजात कैसे पाएं ये भी बताइए, और साथ ही दिमाग के जो खरपतवार हैं उसको कैसे निकालें। दिमाग की खरपतवार और खुरापात के लिए तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट ओमेगा, ब्राह्मी घृत, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वत अरिष्ट तो रेडीमेड बता दिया। बाकी बादाम, अखरोट आदि रात को भिगो करके 2-2 से ज़्यादा मत लेना। जो गरीब लोगों को तो बेचारों की तबीयत इसलिए ठीक नहीं रहती कि उनको पोषण पूरा नहीं मिलता। ये जो अमीर लोग हैं कि भाई पैसा आ गया तो बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर मुट्ठा भर भर के खाते हैं, 2 दाने से ज़्यादा नहीं। बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर, चिलगोजा, पिस्ता आदि 2-2 दाने बस, एक बैलेंस वे में, और उससे ओहो दिमाग एकदम ठीक रहेगा। फिर भी दिमाग में ज़्यादा ही घोटाला हो रखा है तो अनुलोम विलोम करें। सुबह उठ करके बादाम रोगन नाक में डालें, रात को भी सोने से पहले बादाम रोगन सिर पे लगाने, पैरों के तलवों में लगा लेना। सुबह उठ करके फिर देखो जल नीति सूत्र नीति भी इधर बच्चे कर रहे हैं, इधर सिरोधारा भी हो रही है और बादाम रोगन की मालिश भी हो रही है। बादाम रोगन, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और जिनके खेत सिर की खेती पूरी उजड़ गई है उनको तो केश कांति एडवांस से मसाज करा देते हैं। तो ये तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और फिर हमने बताया अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर या दोनों पैरों से, ये है ऐसे। अब स्वामी जी मसल्स पेन का क्या करें, और जो शरीर में दर्द महसूस होता है? मसल के लिए अश्वगंधा और शतावर, अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम ले लें। और भाई जिनको रेडीमेड ही पूरा चाहिए तो न्यूरोग्रिट और गोल्ड अभी जो मैं खा रहा था, और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लें। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, नस नाड़ियाँ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है ना, वो भी एकदम टनाटन घोड़े की तरह, हिरण की तरह, शेर की तरह दौड़ने लगते हैं और दहाड़ने लगते हैं, ये है बड़ी बात। और मकरासन, भुजंगासन कतई ना छोड़े। एक तो ये भुजंगासन, ये ऐसे और ऐसे होले होले 25-50 बार, और एक ये मरकटासन, ये 2 बड़े जबरदस्त हैं। ये अपने ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, मसल्स के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए दाल और फिर मोरिंगा और दूध, दही, घी और स्प्रुलिना। आजकल तो स्प्रुलिना सबसे हेल्दी प्रोटीन है, स्प्रुलिना। दूसरा है दालें, तीसरा है दूध, दही। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और जो हमारे न्यूट्रिला सोया चंक्स के ब्रांड एम्बेसडर तो आप खुद ही हो अमित जी। जी स्वामी जी। ये सोया, लेकिन सोया को ना जी, वैसे तो पका करके फिर बनती है, ये पकी हुई होती है, फिर भी उसको पकाने से पहले थोड़ा भिगो दे और अच्छे से पका लें। अच्छे से पका करके और थोड़ा सा उसमें हींग का, जीरा का तड़का लगा करके, थोड़ी हरी मिर्च आदि डाल करके फिर खा लेना। धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। अब ऐसा बोलते हैं कि मांसाहारियों को मांस के विकल्प के रूप में बढ़िया फीलिंग आती है इसकी। स्वामी जी मैं तो एक दिन में 500 ग्राम का पैकेट ही खत्म कर देता हूँ, जीव जंतु कल्याण सुबह से लेके रात तक होते होते। अरे रे रे, तभी तुम्हारे मसल्स इतने जोरदार बने हुए। इसका धीरे धीरे अभ्यास होगा जी, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता। नहीं तो कईयों को प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होता आजकल। स्वामी जी मैं कुछ और लेता नहीं उस वक्त, जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन पाउडर खाते हैं ना, ये बड़ा न्यूट्रिला चंक्स ही फिर मैं खाता रहता हूँ सुबह से लेके रात के वक्त तक।
और थोड़ा बहुत राइस ले लिया उसके साथ, बस, और कुछ नहीं। अब स्वामी जी देखिए एक बाजार सजा है, प्रोटीन से ना मसल्स, और ये हमारे देखो हम तो हल्के वाला हेल्दी प्रोटीन खाते हैं, इसलिए हमारे शरीर में कहीं पर भी प्रोटीन लॉस नहीं है और 1 ग्राम भी वजन ज्यादा नहीं है, 1 ग्राम भी फैट नहीं है। और स्वामी जी इस बाजार में हर तरह की चीज है, ये एक होना निवाला चाहिए। सेहत वाला भी नो है एक्सेस और नो एक एक्सेस निवाला फैट। गड़बड़ झाला वाला भी है। 100% healthy। अब यही जो स्वामी जी बाजार है, ये बाजार दिन रात का फर्क भी मिटाने में लगा हुआ है, ताकि आदमी का सोने जागने का सारा निजाम चौपट हो जाए और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां उसको घेर ले। फिर बाजार, एक और बाजार है दवाओं का, वो चमकता रहे। अब देखिए स्वामी जी, इसी निजाम की वजह से लोगों की हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं, जोड़ दुख रहे हैं, यंग एज में ही जॉइंट्स पेन, बोन्स कमजोर हो जाना, ये सारी चीजें लोगों की जिंदगी में दिखाई दे रही हैं। अब स्वामी जी, हड्डियों जोड़ों को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है? अब ये रात वाला सिस्टम जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन हड्डियों को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। आजकल यंग एज में ही लोगों को दर्दें शुरू हो जाती है। आज ये हमारे बीच में बैठे हैं अनेक आत्माएं, बोले जी 25-30 साल पहले मेरे को बोल दिया था तुम्हारे गोड्डे खराब हो गए, चेंज करा लो। मैंने तो कपाल भाती किया, 2.5 घंटा तब से कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ये देखो बैठा हुआ है नामदेव, 75 इंसुलिन था, बंद कर दिया। हमारे डॉक्टर हैं यहाँ पर गंगाधर जी, डॉक्टर गंगाधर जी, हिप पेन था, ठीक कर लिया। लम्बोस्प्लाइटिस ठीक कर लिया सूरज सिंह जी ने। अलग अलग प्रकार के दर्द, ये सब आर इफेक्ट बढ़ गया, और CRP, ANA, AVN, HLB27, फाइब्रोमाइल्जिया, कोई भी दर्दों के नाम अलग अलग हैं, मेनली सब में बढ़ता है आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए तो सबसे अच्छा है गोखरू, और रेडीमेड में चंद्रप्रभा और गोक्षुरादि गूगल, और ट्रेडिशनल में तो पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और ऑर्थोकेयर, जबरदस्त है। तो ऐसे, और ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए, पैरों के लिए, ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम करें और प्राणायाम करें। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुण सहजने का रस, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, अंदर से हड्डियां कमजोर होगी तो खाने के बाद लाक्षादी, और स्किन की भी साथ में प्रॉब्लम होगी तो कैशोर गूगल, और नसनाड़ियों में नाड़ीगत वात आ गया तो त्रयोदशांग, और जोड़ों में है तो सिंहनाद गूगल, सामान्य रूप से योगराज, महायोगराज गूगल, क्रोनिक अर्थराइटिस, क्रोनिक पेन होने पर। तो कैसा भी दर्द हो, घर में हल्दी मेथी सूंठ, अश्वगंधा और शतावर, ये मिला करके ले लो। नहीं तो हमने एक औषधि बना रखी है, वातारी चूर्ण, लो, अरी कहते शत्रु को, वात का शत्रु है वातारी चूर्ण। इससे सस्ता और इससे अच्छा अफोर्डेबल, इससे अच्छा साइंटिफिक सॉल्यूशन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन कोई हो ही नहीं सकता। सामान्य रूप से तो लोगों का गोधन अर्क पिलाने से, या गोखरू, गोधन अर्क और गोखरू, ये तो अंदर के टॉक्सिन्स को धोने के लिए, और फिर उसके बाद दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर कुछ दिन तक ना खाएं। हाँ, अब जोड़ों में दर्द है तो खट्टी चीज़ें और बाय बादी की चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। एक बार अच्छा होने के बाद फिर दोबारा शुरू कर लेना। एक बार किसी बीमारी से निजात पाने के लिए केवल एलोवेरा का जूस, केवल गिलोय, केवल पारिजात, इससे भी हमने लोगों को ठीक किया है। ये तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना 5 मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो 1, 2, 3 जो मिले, नहीं तो 10 मूल क्वाथ और पीड़ांतक क्वाथ, उसी को पिलाते और उसी की बस्ती, उसी का एनेमा दे देते हैं। यहाँ पर जो रोज आपको अलग अलग, अब जैसे यहाँ सिरोभ्यंग चल रहा है, जननेति सूत्रनेति दिखा रहे थे अभी बच्चे हमारे, इधर ये सिरोधारा चल रहा है, ये सब चीज़ें ना इसलिए कराते हैं। फिर अभ्यंग कराते पीड़ांतक तेल से, पीड़ांतक क्वाथ से ही फिर उसको स्टीम देते हैं, उसी से फिर बस्ती एनेमा देते हैं, उसी का पानी पिलाते हैं। 10 मूल का ही पानी दिन भर पिला दिया, दिन भर थोड़ा थोड़ा करके एलोवेरा जूस पिला दिया, या दिन भर थोड़ा थोड़ा करके गिलोय का जूस पिला दिया, थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता। और सुबह खाली पेट की 1 बूंद 100 बूंद के बराबर काम करती है। चाहे वो आप शिला तुलसी ले लो, चाहे तुलसी ले लो, चाहे कोई भी औषधि, 1 बूंद 100 बूंद के बराबर, 1 गोली 100 गोली के बराबर। आंखों के लिए आईग्रिट, कानों के लिए ईयरग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेदावटी, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत आदि, ओबिसिटी के लिए मेदोहर, वेट गो, कैंसर के लिए सिस्टोग्रिट, डायमंड या ओरोग्रिट। 1 गोली सुबह 100 गोली के बराबर काम करती है। यदि चर्म रोग हो गए तो कायाकल्प, गणपति, नीम, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट या मेलिनोग्रिट।
तो अपने आवश्यकता के अनुसार ऐसी औषधियाँ ले लें। अब कई बार हमको विवेकपूर्वक इसलिए बोलना पड़ता है, सुनते सुनते लोग आदी हो गए, बस संकेत चाहिए, फिर वो जो है सिग्नल वो फिर वो ले लेते हैं और अपने सब बात से निर्वात हो जाएंगे, निरोग निर्दोष निर्भय निर्भार। स्वामी जी देखिए, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ी है, अवात वाही भेषजम विवात वाही द्रपातम विश्व भेषो तो देवानाम दूत ईयस। और ये जो बाजार दिन रात के फर्क को मिटाने में लगा है, इसका सबसे बुरा असर जो है वो लोगों की नींद पर पड़ रहा है। हालांकि आपने स्वामी जी थोड़ी बहुत बातें नींद को लेकर बता दी हैं, लेकिन थोड़ा सा उस पर डिटेल में बात करना बड़ा जरूरी है। साउंड स्लीप लोगों को नहीं आ रही है, नींद सही से नहीं आने की वजह से लोगों का ब्रेन भी डल हो रहा है, उनका कंसंट्रेशन घट रहा है, फोकस घट रहा है। अब लंबे वक्त तक अगर कोई नींद नहीं आने की परेशानी से जूझेगा स्वामी जी, तो नेगेटिव इमोशन और डिप्रेशन में चला जाएगा वो तो। अब वैसे भी स्वामी जी WHO की स्टडी कहती है कि 20 करोड़ लोग भारत में नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में हैं। तो एक हेल्दी माइंड के लिए स्वामी जी क्या किया जाए? और अच्छी नींद भी बड़ी जरूरी है। देखो, नेगेटिव इमोशन और जो डिप्रेशन है ना, इसके लिए सबसे अच्छा है रात को सोने से पहले नाम जप करें। वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख, वो भगवान। और जो परमेश्वर को नहीं मानते वो प्रकृति को तो मानते हैं ना, तो प्रकृति के साथ एकात्मता, पिंड की शक्तियों के साथ ब्रह्मांड की शक्तियाँ, हमारे बॉडी का इस यूनिवर्स के साथ एक जो कनेक्टिविटी का रिदम है वो नहीं टूटना चाहिए, जिसको आप सर्केडियन रिदम बोल रहे थे ना। तो प्रकृति और परमेश्वर के साथ एकात्म होकर के और थोड़ी देर अपने श्वासों पर आए और शुद्ध हो हम, बुद्ध हो हम, आत्मा हम, अपने ऊपर भरोसा करने लगे, खुद पर भरोसा करें, आत्मविश्वास, आत्म तृप्ति, आत्मज्ञान में, आत्म सुख, आत्म शांति में आत्मरति होकर के, और फिर नाम जप के साथ, श्वासों के साथ, ध्यान के साथ, अनुलोम विलोम या भ्रामरी के साथ जब ऐसे सोते हैं। और एक बात सोच लें कि देखो, जीवन में उथल पुथल, ऊंचा नीचा, संकट मुसीबतें, भगवान राम कृष्ण से लेकर के महादेव से लेकर के किसको जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो जीवन में संघर्ष होंगे, चुनौतियाँ होंगी, जीवन में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होगा, लेकिन हमको अपने स्वधर्म से, अपने कर्तव्य से, अपने सिद्धांत से, अपने आराध्य इष्ट अभिष्ट से डिगना नहीं है। तो ऐसे, और फिर अनुलोम विलोम के साथ ये पॉइंट भी दबा लें, रिंग फिंगर टॉप हथेली में अंगूठे के टॉप पर, यहाँ इसको दबा लिया, और ये अनुलोम विलोम थोड़ा यहाँ से दबा लिया, बादाम रोगन थोड़ा नाक में डाल लिया, बादाम रोगन थोड़ा तलवे में लगा लिया, और थोड़ा लाइट बंद कर दे, लाइट बंद कर दिया करें सोने से 1 घंटा पहले। मोबाइल भी थोड़ा सा साइड में रख दे, ये मोबाइल भी ये बड़ा जरूरी है स्वामी जी। तो बीपी को सुधारना भी स्वामी जी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर इस पर काम ना किया जाए तो धीरे धीरे हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ने लगता है। ऐसे में बीपी को कंट्रोल करना, हार्ट को मजबूत बनाए रखना, ये भी बड़ा जरूरी है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर तक हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी। और प्राणायाम स्वामी जी इसमें कैसे रोल निभाएगा, बस इसी पर तो इसको ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोय सबसावणम। एक ओंकार सतनाम शिवाय, गुरु बुद्धम शरणम, धर्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि। उस एक ओंकार सच्चिदानंद वाहिगुरु अकाल पुरख, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड का ध्यान, अपने आप मन शांत हो जाता है। मेधावटी से नींद भी अच्छी आती है, बीपी भी ठीक रहता है। फिर मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, कोई भी एक चीज़ ले ले, इससे अपने आप, और लौकी के जूस के साथ ले ली तो 10, 20, 30 साल पुराना जेनेटिक क्रोनिक बीपी भी ठीक हो जाता है। और बीपी के जो कारण हैं, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे और कुछ ब्रेन और नर्वस सिस्टम का रिदम बिगड़ा हुआ है, कुछ भी गड़बड़ी है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा मुक्ता पिष्टि और ले लें, रात को पानी में घोल करके रख दें, आधा से 1 ग्राम सुबह ले लें। 1 से 3 दिन में बीपी नॉर्मल। हम पूरी दुनिया को कि 10% लोगों को बीपी हो चुका है, 10 को तो बॉर्डर लाइन पर है, 10% लोगों को शुगर हो चुका है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज को 10 को बॉर्डर लाइन पर है। तो बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर किडनी फेलियर,
हरे राम। ठीक होगा स्वामी जी। ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे तो रोग जरूरत इस होते बात हैं, की है कि बाहर की बत्ती अगर जल रही है तो जलने दीजिए, लेकिन बीपी ग्रिड घर के अंदर की बत्ती परमानेंट बुझाइए। ठीक, रोग मुक्त होंगे सब। हाँ, घर के अंदर की बत्ती बुझाइए ताकि अपनी अंदर की बत्ती जलती रहे, और हाइपरटेंशन से भी आप इसके जरिए खुद को बचाएंगे ताकि सही आत्म वक्त ज्योति नींद जलती आती रहे, स्वामी जी अब आपसे आत्म इजाजत ज्योति लेने में का ब्रह्म वक्त हो ज्योति गया। जलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।